वेलकम टू एसएस डिफेंस एकेडमी फ्रेंड्स। आज के इस वीडियो सेशंस में मैं आप सभी के साथ डिस्कस करने वाला हूं एसएससी कांस्टेबल जीडी का जो एग्जामिनेशन सीबीटी मोड में 11 फरवरी 2019 को फर्स्ट शिफ्ट में कंडक्ट हुआ था और उस एग्जामिनेशंस में जो हिंदी सेक्शंस में 25 क्वेश्चंस पूछे गए थे, आज के इस वीडियो सेशंस में सभी क्वेश्चंस को डिस्कस करने वाला हूं। तो फ्रेंड्स, वीडियो को बिना स्किप किए लास्ट तक देख लीजिएगा। आने वाले एसएससी जीडी एग्जामिनेशंस के लिए ये सभी क्वेश्चंस काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। आपको एक लेवल की जानकारी मिलेगा कि किस लेवल के हिंदी के क्वेश्चंस बनते हैं। साथ में मैं आपको बताऊंगा कि हिंदी में किस किस टॉपिक से कितने नंबर के क्वेश्चंस बनते हैं। आप स्क्रीन पर जितने भी ये क्वेश्चन देख रहे हैं, ये 100% रियल और ऑथेंटिक क्वेश्चंस है। फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं कि 2019 में ऑल 54 शिफ्ट में एग्जामिनेशंस कंडक्ट हुआ था। यदि आप ऑल 54 शिफ्ट के ऑफिशियल पेपर डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे ऑल 54 शिफ्ट के पीडीएफ अवेलेबल मिल जाएगा। फ्रेंड्स, मैं आपको भरोसा दिलाया हूं कि जिस तरह मैंने 2011 से लेकर 2019 तक के ऑल शिफ्टों का आपको मैं जीके का कलेक्शंस प्रोवाइड किया हूं, उसी तरह मैं आपको 2011 से लेकर 2019 तक के जितने भी अलग अलग शिफ्टों में एग्जामिनेशंस कंडक्ट हुए हैं तो उसके हिंदी के क्वेश्चंस प्रोवाइड करने वाला हूं। तो इसके पहले मैं हिंदी के 2011, 12, 13 और 15 के सभी शिफ्टों का हिंदी का कलेक्शंस आपको प्रोवाइड कर दिया हूं। जो कैंडिडेट अभी तक उस वीडियो को वॉच नहीं किए हैं तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक प्लेलिस्ट मिल जाएगा, उस प्लेलिस्ट के माध्यम से सभी वीडियो को वॉच कर लीजिएगा। फ्रेंड्स, मैं आपको एक इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ, काफ़ी मोस्ट इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है। देखिए क्या है ना कि एसएससी जीडी में हिंदी के लिए बहुत सारे अलग अलग टॉपिक दिया गया है, मतलब पढ़ने के लिए। लेकिन मैं आपको बता दूं कि हिंदी के सिलेबस के अकॉर्डिंग आपको सिर्फ 8 टॉपिक को पढ़ना है, क्योंकि मैंने एनालिसिस किया हूँ 2011 से लेकर 2019 तक के, उसमें सिर्फ 8 टॉपिक से हिंदी के क्वेश्चंस बने हैं। वो टॉपिक आपको बता दूं। देखिए, विलोम शब्द से 2 क्वेश्चन डेफिनेटली हर शिफ्ट में देखने को मिलेगा। पर्यायवाची शब्द से यानी समानार्थक शब्द से 2 क्वेश्चन डेफिनेटली। अनेक शब्दों के बदले एक शब्द, यहाँ से भी 2 क्वेश्चन जरूर बनता है। रिक्त स्थानों की पूर्ति करें, यहाँ से 4 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मुहावरे और लोकोक्ति से 2 क्वेश्चन पूछा जाता है। शुद्ध वर्तनी से 2 क्वेश्चन पूछा जाता है। गधान से 5 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। त्रुटि वाले क्वेश्चन से 6 पूछे जाते हैं। तो आप इसको पूरा ऐड कीजिएगा ना तो 25 क्वेश्चन यहीं से कवर हो जाते हैं। तो आपको ज़्यादा टॉपिक नहीं पढ़ना है हिंदी में। हिंदी में बहुत सारे टॉपिक है, संधि, समास, बहुत सारे अलग अलग टॉपिक। बहुत सारे लोग तो छंद अलंकार पढ़ने लगते हैं एसएससी जीडी के लिए। ऐसा कुछ नहीं है, सिर्फ 8 टॉपिक आपको पढ़ना है। इसी 8 टॉपिक से 25 क्वेश्चंस बनते हैं। फ्रेंड्स, मैं ये जितने भी आपको टॉपिक बताया, विलोम, पर्यायवाची, एक शब्द, रिक्त स्थान, मुहावरे, शुद्ध वर्तनी, गद्यांश, त्रुटि, इन सब पर प्रॉपर ढंग से वीडियो बनाया हूँ। और वीडियो ऐसा है कि आपको 2011 से लेकर 2019 तक के जितने भी जैसे मान लीजिए विलोम शब्द के क्वेश्चंस बने हैं 2011 से लेकर 2019 तक के ऑल जितने भी शिफ्टों में एग्जामिनेशंस कंडक्ट हुआ है, तो एक ही वीडियो में आपको कलेक्शंस प्रोवाइड कर दिया हूँ। उसी तरह पर्यायवाची शब्द के लिए स्पेशल वीडियो है, तो आप वीडियो जरूर देख लीजिएगा। आपके लिए प्लेलिस्ट बना दिया गया है यूट्यूब पे। तो ये आपको 8 टॉपिक पर ही ज़्यादा ध्यान देना है, इसके अलावा ज़्यादा नहीं पढ़ने का है आपको। अब चलिए देरी ना करते हुए सभी क्वेश्चंस को डिस्कस कर लेते हैं फर्स्ट शिफ्ट के। देखिए, फर्स्ट और सेकंड यहाँ विलोम शब्द का क्वेश्चन पूछा गया है। योग का विलोम पूछा गया है तो अयोग हो जाएगा। यश का विलोम शब्द क्या हो जाएगा? अपयश हो जाएगा। क्वेश्चन थर्ड देखिए, सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करना है, मतलब यहाँ पे बताना है कि शुद्ध कौन है, शुद्ध शब्द कौन है। देखिए, मौखिक अलग अलग टाइप का लिखा गया है तो ये तीनों गलत है। मौखिक पार्ट जो ऑप्शन ए है ना, ये बिल्कुल सही है। फोर्थ देखिए, ये भी वर्तनी वाला है। शोकाकुल कौन सा सही है? तो ऑप्शन सी वाला जो शोकाकुल लिखा गया है ना, ये सही है, बाकी ये सभी गलत है। अब देखिए 5 और 6 यहाँ पर अनेक शब्दों के बदले एक शब्द बताना है। जो मोक्ष चाहता है उसे क्या कहते हैं जी? एक शब्द में मुमुक्ष बोलते हैं। 6 देखिए, जो जन्म से अंधा हो उसके लिए एक शब्द क्या बोलेंगे? जन्मांध बोलेंगे। ठीक है। अब देखिए 7 और 8 यहाँ पर पर्यायवाची शब्द पूछा गया, समानार्थक शब्द। अर्जुन का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? तो अर्जुन का पर्यायवाची शब्द होगा ऑप्शन के अकॉर्डिंग धनंजय। ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। आप बात करते हैं और जो ऑप्शन है उस पर, शमशीर जो है ना ये तलवार का पर्यायवाची है। कोविंद जो है पंडित का पर्यायवाची है। जगदीश जो है भगवान का है। तो ये तो होगा नहीं, धनंजय बिल्कुल अर्जुन का पर्यायवाची शब्द हो जाएगा।
8 देखिए, कुबेर का पर्यायवाची शब्द पूछा गया है, तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग ये बिल्कुल सही हो जाएगा। कुबेर का पर्यायवाची शब्द हो जाएगा यक्षराज। अब बात करते हैं गिरिराज किसका पर्यायवाची है, हिमालय का है। महाराज किसका है, सम्राट यानी राजा का पर्यायवाची है। यमराज किसका है, यम का पर्यायवाची है। तो ये देख लीजिएगा। अब देखिए यहाँ पर 9th 10th 11th 12th ये सभी रिक्त स्थानों को भरना है। बहुत सिंपल पूछा जाता है रिक्त स्थान। जैसे आकाश में डैश चमक रहा है, आकाश में क्या चमकते हैं जी, तारे चमकते हैं। ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। चांदी, चांदी है तो है आकाश में, चांदी तो होता ही नहीं है। बादल, बादल तो चमकते नहीं है। सोना, ये तो सब आकाश की बात ही नहीं है। सोना, सोना चांदी। 10th देखिए, बूढ़ा आदमी अपने डैश से दुखी है। तो बताइए बूढ़ा आदमी किससे दुखी रहता है, जवानी से, बुढ़ापा से, बचपन से, प्रशंसा से। तो देखिए जो बूढ़े आदमी हो जाते हैं ना, वो अपने बुढ़ापे को लेकर बड़ी परेशान हो जाते हैं। बहुत सारे अलग अलग बीमारियां पकड़ने लगता है, इसलिए वो अपने बुढ़ापे से परेशान हो जाते हैं। 11 देखिए, मेरी बस डैश गई थी, सो गई थी, उड़ गई थी, मर गई थी, छूट गई थी। तब बताइए बस सोती है जी, नहीं, गलत। उड़ गई थी, बस उड़ती है, नहीं। मरती है, नहीं। छूट जाती है, बस छूट जाती है, अक्सर देखे थे। 12 देखिए, बसंत पंचमी के दिन देवी से मतलब माँ सरस्वती से की जाती है, क्या कहती है, प्रार्थना किया जाता है। ऑप्शन बी सही है। बिल्कुल सिंपल आपके पूछे जाएंगे रिक्त स्थान वाले। अब देखिए 13 और 14 या मुहावरे पूछा गया दोनों में। अंग अंग ढीला होना, मुहावरे का अर्थ बताना है। 13 में पूछा गया। तो अंग अंग ढीला कब होता है, जब आप अत्यधिक थक जाते हैं, किसी कारणवश अत्यधिक थक जाएंगे तो आपके अंग अंग ढीला हो जाते हैं। 14 देखिए, अंधे के हाथ बटेर लगना, मुहावरे का अर्थ क्या है। अब बताइए अंधे को बटेर मतलब हाथ बहुत सारा कुछ अच्छा मिल जाए तो क्या बहुत सारा प्रॉफिट होगा, मतलब बिना प्रयास के कीमत वस्तु मिल जाना, ये आंसर होगा। अब देखिए 15 16 और 17 ये क्या है कि यहाँ पर त्रुटि बताना है। अलग अलग पार्ट दिया गया है, ABCD, आपको बताना है किस पार्ट में गलतियाँ हैं। 15 देखिए, आजकल तापमान में तेजी से परिवर्तन हो रही है। तो देखिए, तो तापमान में तेजी से परिवर्तन हो रही नहीं, हो रहा है। रही यहाँ पर नत लगेगा, रही गलत है, ठीक है। तो डी पार्ट में त्रुटि है। 16 देखिए, मोहन ने रुपयों का प्रबंध अपनी पत्नी की गहने बेचकर किया। देखिए अपनी पत्नी की नहीं, अपनी पत्नी के होगा, की गलत है। तो यहाँ पर अपनी पत्नी के साथ के लगेगा, पत्नी के गहने बेचकर किया। 17 देखिए, हम जानते हैं कि परिश्रम का फल सदा ही मीठा होती है। देखिए यहाँ पार्ट डी में गलती है, जो मीठा है ना पुल्लिंग है, तो यहाँ जो मीठा क्या है, एक भाववाचक शब्द है, ठीक है। तो यहाँ पर जो भाववाचक शब्द है मीठा, तो यहाँ पुल्लिंग मतलब होता, होती नहीं, होता है, ये होगा। तो होती है गलत है, होता होता सही होता है। अब देखिए यहाँ पे एक इंस्ट्रक्शंस लिखा गया, दिए गए वाक्यों के रेखांकित खंड को प्रतिस्थापित करने के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन करें। अलग अलग देखिए इसमें क्या है ना, ये भी एक तरह से एरर वाला ही क्वेश्चन है। जैसे मैं बताता हूँ अभी, शीला मेरी बहन है, वह बच्चों के साथ खेल रहा है। वह किसके लिए डिनोट किया गया, शीला मेरी बहन है, वह बच्चों के साथ, कौन, शीला, शीला बच्चों के साथ खेल रही है ना होना चाहिए, क्योंकि शीला क्या है, एक स्त्रीलिंग है, तो रही होना चाहिए। तो यहाँ पर रहा है, तो रहा है गलत हो गया। यहाँ पर होता बच्चों के साथ खेल रही है, ये सही हो जाता। तो ये अलग अलग आपको ऑप्शन दे दिया जाएगा, बच्चों के साथ खेल रहे हो ऐसे दे देता था, यहाँ पर ये सही हो जाता, बच्चों के साथ खेल रही है, ठीक है। 19 देखिए, कन्या के सुपात्रता का मापदंड केवल दहेज के स्वरूप से तय करना जाने लगा है। देखिए तय करना जाने लगा नहीं, तय किया जाने लगा है, करना नहीं, किया होना चाहिए यहाँ पर। तो देखिए स्वरूप से तय किया जाने लगा है, ये सही होता है यहाँ पे। अब देखिए 20, गणतंत्र दिवस के गणतंत्र दिवस की परेड से सैनिक कदम ताल कर रहे हैं। तो देखिए सैनिक कदम ताल कर रहे हैं, इसमें आपको बताना है कि कहाँ गलती है। तो देखिए सैनिक जो होते हैं ना, कदम ताले लिखा है यहाँ पर, कदम ताल कर रहे हैं ये होना चाहिए, कदम ताले नहीं होता है, ठीक है। तो यहाँ पर सैनिक कदम ताल कर रहे हैं, ये सही होता। अब देखिए यहाँ पर अनुच्छेद दिया गया, देखिए आपके एग्जामिनेशन उसमें गद्यांश दिया रहेगा, कोई भी स्टोरी दे दिया जाएगा, उस पर 5 क्वेश्चन रहेगा। एक अनुच्छेद पूछा जाता है रिक्त स्थान वाला, तो यही पूछा गया है, इसको पढ़ना होगा आपको। सुटेबल जो भी रिक्त स्थान में भरना होगा वो भरना होगा। देखिए जैसे आज अनेक भाषाओं में अनेक समाचार पत्र बाजार में उपलब्ध हैं। बिल्कुल सही बात है, अनेक भाषाओं में अलग न्यूज़पेपर मिल जाता है मार्केट में। मनुष्य की डैश विशेषता है, तो
तो क्या विशेषता है जी 21 में? देखिए आराम, नींद, व्यक्ति, स्वभागत। देखिए मनुष्य की स्वभागत विशेषता है, उसका डैश होना चाहिए। क्या होना चाहिए? संकेत, संपादक, बिक्री, जिज्ञासु। उसका स्वभागत विशेषता है कि उसका जिज्ञासु होना होना। उसके बाद देखिए पढ़िए आगे क्या लिखा है। रात्रि में वह चैन की नींद सोकर प्रातः काल उठता है तो शीघ्र ही अपने आसपास के वातावरण के बारे में जानने का डैश करता है। 23 में देखिए क्या है ऑप्शन? अनुभव, प्रयास, प्रतीक्षा, खबर। अब बताइए कोई भी रात में चैन नींद लेकर सुबह उठता है तो क्या करता है? अपने आसपास के वातावरण के बारे में जानने की क्या करता है क्या करता है जी? प्रयास करता है कि क्या है, आज का वातावरण कैसा है। तो प्रयास बिल्कुल सही हो जाएगा। अब देखिए चाय के डैश के साथ 24 में देखिए ऑप्शन है बर्तन, टुकड़े, चुस्कियों, कपड़े। तो चाय की चुस्कियों के साथ होगा यहाँ पर, सी बिल्कुल सही हो जाएगा। 24 में चाय की चुस्कियों के साथ देश विदेश की खबरों को जानने के लिए वह डैश क्या सहारा लेता है? किसका सहारा लेता है जी? तो 25 में देखिए खेलों, गानों, समाचार पत्रों, फिल्मों। तो समाचार पत्रों को सहारा लेता है। तो देखिए मैं यहाँ आपको सभी क्वेश्चंस करा दिए 25। ये 11 फरवरी 2019 के फर्स्ट शिफ्ट के क्वेश्चंस है। इसके बाद सेकंड शिफ्ट के भी क्वेश्चंस करा दूंगा। लेकिन आपको यही जो 8 टॉपिक मैं बताया हूँ, ये टॉपिक आपको सभी मिल जाएगा, सभी प्रीवियस क्वेश्चंस का। तो इसी पर आप लोग ज़्यादा फोकस कीजिएगा, इससे ज़्यादा आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। आप अदर सब्जेक्ट पर ज़्यादा ध्यान दीजिएगा। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के एनालिसिस में। तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद।